हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल पर, हाउ टू सेंड नोटिफिकेशन इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका। इन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल यू कैन यूज interaction functions such as messages, errors, and confirm statement to interact with the other user. These interaction are always modal, meaning that the user is temporarily blocked and they must first select the message before the process continue. Okay, so इसके अंदर यहाँ पर हम जो बात करें वो है लाइक जिस तरह आप एप्लीकेशन के अंदर मैसेजेस है या एरर शो करते हैं या कंफर्म की स्टेटमेंट देते हैं कि जी कंफर्म करना है नहीं करना, तो वो सारे प्रोसेस को उसका मॉडल एक आपके सामने टेम्प्रेरी शो हो जाता है और आपको पहले फाइनल करना पड़ता है ओके कैंसिल या नो, इस तरह के एरर जो होते हैं। तो ये उससे को हाईलाइट करा इन दिस मॉड्यूल। यू विल लर्न हाउ टू work with the notification when our small messages to that appear on the top of the page and then notify the user. The notification are non-modal, so a user can continue their work without having the Slack message. तो ये इसके अंदर ये वो भी नोटिफिकेशन भी है कि जिस तरह आपको ये पॉपअप या मॉडल नहीं आता, ये सिर्फ आपकी स्क्रीन के टॉप के ऊपर जो भी आपका पेज है उसके टॉप के ऊपर हाईलाइट हो जाता है नोटिफिकेशन और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपको लाइक डिस्टर्ब नहीं करता और वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एक्शन on a notification to open a page when the user select the notification. Additionally, you will learn about the creating notification, the functions that are available, and how to add an action to a notification. तो इसके अंदर वो कह रहा है कि आप नोटिफिकेशन की बेसिस पर आप कोई पेज भी को ओपन करवा सकते हैं। उसको जैसे ही यूज़र सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो किसी लाइक फंक्शन के थ्रू और वो उस एक्शन के थ्रू किसी पेज पर भी जा सकता है। सो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, वर्क विद नोटिफिकेशन। So work with notification are a way to inform the user without having to block them about a situation that take places. You can use error message or messages statement, but when the message show up the user need to act to complete the process. With the notification, a user can choose to ignore the notification or look at its detail. In following example, a notification used to display a message if the available inventory for an item is lower than the entered quantity for सर्टेन लोकेशन। सो बेसिकली इसके अंदर वही डिफाइन किया गया है कि ये यूज़र को ब्लॉक किए बगैर ये एरर उसको हाईलाइट कर देगा और एक लाइक नोटिफिकेशन या इग्नोर नोटिफिकेशन वो डिटेल जो एग्जांपल नोटिफिकेशन या इन्होंने डिस्प्ले भी की हुई है कि आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर लाइक इसको हाईलाइट कर दी शो डिटेल के ऊपर, वो फर्दर उसका एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ है। और एक ये है कि जब आप उसकी शो डिटेल पे क्लिक करेंगे देन वो आपको इस तरीके का एक पेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये है कि नोटिफिकेशन एंड नॉन ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, देयरफॉर देयर आर डिफरेंट form of the messages function. A function is model is required an action before it continue with its process, while a notification is non-modal and does not require immediate action by the user. सो नोटिफिकेशन में और मैसेज के फंक्शन में फ़र्क ये है कि नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक नहीं करता यूज़र को, ठीक है, जबकि मैसेज जब आपके पास आएगा प्रॉपर मॉडल आएगा तो उसमें आपको कोई ना कोई इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इसके आप फर्दर इसकी डिटेल्स रीड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस सेंट्रल में किस तरीके से हाईलाइट होता है और एक्शन आता है और आप किस तरह से कोई एक एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंट अबाउट द नोटिफिकेशन, मल्टीपल नोटिफिकेशन कैन एग्जिस्ट concurrently and will appear in chronological order from top to bottom, and notification remain for the duration of the time for the page instance or until the user dismiss or act on them. ठीक है, notification that are defined on sub page, for example in the part and fact boxes, appear on the same notification bar. Validation message एरर ऑन द पेज विल दैट शो फर्स्ट। सो इसके अंदर है मल्टीपल नोटिफिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर की बेसिस पे के टॉप टू बॉटम की बेसिस में वन बाय वन आते जाएंगे, या उसके अलावा है कितनी ड्यूरेशन में हो ये यूज़र एक्ट करे उसके साथ, तो उस पर वो अपेयर डिसअपेयर हो जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन है कि सब पेजेस के ऊपर आ सकते हैं, पार्ट्स के ऊपर, फैक्ट बॉक्सेस पे और सेम नोटिफिकेशन बार पर, और वैलिडेशन एरर ऑन द पेज विल बी शोन फर्स्ट। सो नेक्स्ट यूनिट क्रिएट एंड सेंड नोटिफिकेशन, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको यूज़ कैसे करना है उसका तरीक़ेकार है। नोटिफिकेशन नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप नोटिफिकेशन, सम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन दैट you can use on a variable of a data type notification are
सो यहाँ पर टाइप्स हैं लाइक आईडी है, मैसेज है, स्कोप है कि ये लोकल स्कोप होगा या ग्लोबल, आई थिंक इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी होगी। सेंड है, ऐड एक्शन, अगर कोई एक्शन आपने स्पेसिफाई मेथड को कॉल करना है, अनदर कोड यूनिट को कॉल करना है तो वो आप कर लेंगे। सेट डेटा है, सेट डेटा प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर द नोटिफिकेशन, गेट डेटा प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर द नोटिफिकेशन और रिकॉल अ सेंड नोटिफिकेशन। सो इस तरह के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की गई है। फर्दर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं और इसके अंदर ये नोटिफिकेशन फॉर सपोज इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे माई नोटिफिकेशन इन्होंने आईडी इसको दी है, मैसेज दिया है और इसको सेंड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फर्दर एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो क्या होगा, तो उसका कैप्शन है, कोड यूनिट आईडी और मेथड का नाम है कि कौन सा एक्शन आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम फर्दर इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, और जो लेबल शो होना है वो शो डिटेल्स का आ गया, जिस तरह अभी हम देख रहे थे। और उसके ऊपर ये आईडी आ गई, किस रिकॉर्ड के ऊपर वो लेकर आया है, ठीक है, उसकी आईडी है। मैसेज यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक्शन जो था कि शो डिटेल टेक्स्ट, तो ये वाला वेरिएबल शो डिटेल ये आ गया, कोड यूनिट का नाम यहाँ पर आ गया और शो इन्फो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। कोड यूनिट यहाँ बना हुआ है नोटिफाई मैनेजमेंट का, ठीक है। शो इन्फो नोटिफिकेशन आपने दे दिया और इसकी बेसिस पे जैसे वो क्लिक करेगा इसको पेज रन करके दे देगा एक कस्टमर लिस्ट का। तो इस तरीके से भी है। अच्छा, कोड यूनिट का यहाँ पे सेट और गेट डेटा की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि किस तरीके से होगा। सो ये भी मैसेज आ गया, हेयर कम नोटिफिकेशन टेक्स्ट क्रिएटेड, फॉर्मेट करंट डेट टाइम आ गया, ठीक है। कस्टमर का नंबर यहाँ पे सेट हो रहा है और यहाँ पर ऐड एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये उस क्लास को ये चीज़ें वो फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पर नोटिफिकेशन एक और गेट डेटा का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, फर्दर यहाँ पे टेक्स्ट हमने डेट टाइम और चीज़ें ली हुई हैं और इवैल्यूएटेड इसको किया हुआ है और ये फर्दर इसको कस्टमर नंबर की बेसिस पे इस कस्टमर पे फॉरवर्ड हमने किया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी, ठीक है। क्रिएट अ नोटिफिकेशन के इस सिनेरियो यहाँ पर यू वांट टू रिक्वेस्ट बेसिक कंपनी इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द एसएसएस सेटअप फीचर व्हेन information is missing in the Microsoft Dynamics 365 Business Central. So task हमारा है create a code unit, add a function to open the company info wizard, create a subscriber to the on open page event of the sales order page, ठीक है। send a notification if the company information is no name or email values, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, नोटिफिकेशन का एक कोड यूनिट हमें बनाना है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, पहले हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। ये हमने यहाँ से ले लिया। कोड यूनिट हम एज इज़ लेके आएंगे। यहाँ पर तरीक़ाकार है कि कोड यूनिट किस तरह बनेगा, उसका नंबर क्या होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन कंपनी इन्फो उसका नाम आ जाएगा और क्रिएट अ पब्लिक प्रोसीजर का नाम हम शो कंपनी विजिट रखेंगे, पैरामीटर को द नोटिफिकेशन रखेंगे और उसकी टाइप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको शो किया हुआ है। तो ये एक प्रोसीजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इवेंट सब्सक्राइबर ओपन पेज का इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे कंपनी का विजिट इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिफ़ाइन करनी है वन बाय वन। सो हम सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले है कि जी इधर हम आ जाते हैं। हमें यहाँ पे टी कोड करना है, नेम इसका रखना है हमने नोटिफिकेशन कंपनी इन्फो, ठीक है। जब हम ये करते हैं और इसको 50131, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं नोटिफिकेशन कंपनी इन्फो, ठीक है। ऑन रन आ रहा है और यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। सो यहाँ पर हमारी क्लास आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं। ये आने के बाद क्लास जब हमारी बन गई है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ये हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर है जो हमें यहाँ पे एक कॉपी करना है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और इस पेज पर ले जाते हैं। आई थिंक इसको पहले हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जी इसको यहाँ पे कंपनी इन्फो विज़ार्ड नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। इसको हम सर्च आउट कर लेते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन मिला है इसको। चलो फ़िलहाल हम कंपनी इंफॉर्मेशन के ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास,
क्रिएट एंड सब्सक्राइब फॉर द फंक्शन ओपन पेज इवेंट 42 के लिए अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने पेज असिस्टेड सेटअप और विजिट बनाया था, उसमें हम ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसमें भी हम ये इवेंट सब्सक्राइबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नोटिफिकेशन कॉल्स करेगा किसको, कंपनी इन्फो विजिट को, जिसके अंदर से हम ये जो हमने लाइक मेथड हम जो कॉल इन्फो है और इसके अंदर कंपनी इन्फो विजिट जो कंपनी इन्फो मैसेज है, इस मेथड को वो कॉल करेगा। अगर ये इस सर्टेन क्राइटेरिया की बेसिस पे नहीं होगा तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये हमने एक इवेंट सब्सक्राइब करवा लिया। जब भी सेल्स का इवेंट को पेज कॉल होगा तो ये चीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम इसको ऑन रन पे, या हमें इस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको हम करते हैं सेव, ठीक हो गया। तो जब भी सेल ऑर्डर ओपन होगा और ये पेज कॉल होगा तो ये खुद ब खुद आ जाएगी। अब हमें ज़रूरत है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन कंपनी इन्फो का हमारा ये पेज, और इसके अंदर ये शो कंपनी इन्फो विजिट है। जब भी ये शो कंपनी इन्फो विजिट को कॉल करेगा तो कंपनी इन्फॉर्मेशन का पेज खुलना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम एक काम कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी है वो है कि आपको स्टार्टअप में 42 करना पड़ेगा और पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम करते हैं 42, यहाँ पर हमारे पास पेज है, इसको हम करते हैं रन F5। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज हमारा लोड हो चुका है सेल्स का, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन इस मिसिंग है, तो हम जब भी यहाँ पर करेंगे तो ओपन कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमने जो उसको फॉर्म दिया था, ठीक है, कि जी हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन का आप वो पेज ओपन कर देना, तो वो चीज़, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। फर्दर एक और इस पेज के अंदर भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वो भी आप फर्दर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह किसी पेज के ऊपर जाकर इवेंट बनाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो भी अपने एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें या टेक्निकल चीज़ों पे काम करते हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।